नमस्कार दोस्तों। कई बार हम जिंदगी में चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को बांध के रखने की कोशिश करते हैं। हमको पता होता है कि ये चीज़, ये व्यक्ति, ये करियर अब मेरे पास रुकना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता, जाना चाहता है, पर हम फिर भी उसको पकड़ना चाहते हैं। सोचते हैं कि इसी में रहें, दूसरा कुछ सीखेंगे। अगर कोई चला जाएगा तो दुख होगा या डिस्कम्फर्ट होगा, पर ये तरीका सही नहीं है। इसमें क्या होगा कि ना तो वो चीज़ हमारे साथ में ज़्यादा दिन रह पाएगी और ना हमारे पास समय रहेगा दूसरी तरफ जाने का। तो जो स्वतः जाना चाहता है या कोई करियर है या कोई भी चीज़ है जहाँ परिवर्तन होना है, तो उसको छोड़ देना ही अक्लमंदी है, बुद्धिमानी है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और अगस्त के राशिफल को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अगस्त का महीना बहुत ही विशेष महीना है। इस महीने 2 ग्रहण पड़ेंगे। जब ग्रहण पड़ते हैं ज्योतिष के नज़रिए से थोड़ा विशेष हो जाता है। एक कुंभ राशि में यहाँ 11 नंबर लिखा है, यहाँ पे राहु भी लिखना होगा, और दूसरा सिंह राशि में 5वें भाव में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य की गति सिंह राशि में आएगी, आपके 5वें भाव में आएगी। गुरु और बुध दोनों आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। इनमें से गुरु उच्च के हैं, शुक्र नीच के हो गए हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी, मतलब धन का स्वामी और परिवार का, व्यापार का, कहीं ना कहीं आपके चरित्र को भी दिखाता है सप्तम भाव, वो छठे भाव में जा रहा है, शुक्र नीच का होगा। इसके बारे में बातें करेंगे। शनि तो आप जानते ही हैं कि आपके सिर्फ 12वें भाव में आए हैं। 7.5 का प्रथम अध्याय आपका चल रहा है। अब उसकी एंडिंग की तरफ शनिदेव आ रहे हैं और वो कालपुरुष की आखिरी राशि में, कालपुरुष के आखिरी नक्षत्र रेवती में वक्री गति से चल रहे हैं। तो इस तरह से है ग्रहों की गति। साथ में मंगल जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो तीसरे भाव में, तीसरी राशि में विराजमान है। पूरे महीने वहीं पर रहने वाले हैं। तो इन सबका क्या रिजल्ट होगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर राशि का स्वामी मंगल ही तृतीय भाव में है तो तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तीसरा भाव युद्ध का है, संग्राम का है, हॉबी का है, साहस का है, मेहनत का है, एफर्ट का है, खुद को एक्सप्रेस करने का है, अपने बारे में बताने का है, मीडिया का है, न्यूज का है। हम बताते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपनी किसी भावनाओं को तस्वीर में या आर्ट में या किसी ड्राइंग में, किसी पत्थर की मूर्ति में, अपनी किसी कला में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो सब मंगल दिखा रहा है कि आप कुछ कहना चाहोगे इस महीने, बताना चाहोगे, आप किसी क्रिएटिव काम में जा सकते हो, आपको लोग सुनेंगे और आपका जो कहने का जो कम्युनिकेशन होगा थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। हार्ड वर्क का है, ये साहस का है। इस महीने आप वो साहस कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं हुए कि वो वास्तव में फेल हो गए। वो वास्तव में फेल इसलिए हुए कि वो जो चाहते थे उन्होंने उसको समय पे शुरुआत ही नहीं किया ही नहीं किसी ने। तो इस चक्कर में कि सिक्योरिटी नहीं है, अकेला मैं क्या कर लूँगा, लोग साथ देंगे नहीं देंगे, कौन क्या कहेगा, उसको शुरू ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जब राशि का स्वामी जाता है, लगन का स्वामी जाता है, राशि और लगन वाले दोनों ही देख सकते हैं। वीडियो मेनली राशि के लिए है, पर लगन वाले भी देख सकते हैं। तो ये मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, रिस्क लेना, यात्रा करना, ट्रैवल करना, इन सबको दिखाता है। मंगल का यहाँ पे आना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आना 1, 2, 3, 4 छठे भाव पे दृष्टि डालेगा तो आपके रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करेगा। कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके ठीक होने के चांस हैं। आपने कहीं से पैसा वगैरह ले रखा है तो कहीं से पैसा आ सकता है ताकि आप अपना ऋण वगैरह उतार पाएँ। साथ में लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन आदि में विजय को भी ये दिखाता है। मंगल की शुक्र पर जो दृष्टि आ रही है आपको पैशनेट भी बनाती है, आपके अंदर महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगी, आपको एम्बिशियस बनाएगी। हालांकि मैरिज लाइफ में, परिवार में, शादी विवाह में आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर चलना है, रोमांटिक होकर चलना है, क्योंकि शुक्र नीच के हो रहे हैं। तो स्पाउस का हो सकता है कि आपकी बातें आपके स्पाउस की समझ में ना आए और स्पाउस की बातें आपकी समझ में ना आए, जो अक्सर होता है। भाई लोग अलग अलग हैं, भगवान ने ही ऐसा बनाया कि अगर आपकी राशि मेष है जो मंगल की है तो पत्नी तुला को दिखाती हैं। यहाँ सामंजस्य है, यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर विजय की बात है, यहाँ पर दूसरे को साथ में लेना, यहाँ सॉफ्ट एटीट्यूड है तो यहाँ पर आक्रामक एटीट्यूड है। तो ईश्वर मिलाता ही ऐसा है लोगों, पति पत्नी अक्सर नॉर्मली जिनका थोड़ा सा डिफरेंट नज़रिया होता है
दुनिया को देखने का, शायद ज़रूरी है। अलग अलग लोग मिलेंगे तभी तो कुछ नया निकल के आएगा। तो ये है। तो मंगल का गोचर हो गया अच्छा। शुक्र का गोचर छठे भाव में बुरा नहीं है, ठीक है, पर नीच का हो गया तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके आपके स्पाउस का स्वास्थ्य, आपके पति पत्नी के हेल्थ में कुछ नाजुकता आ सकती है। दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि आपका स्पाउस की लाइफ में यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, या स्वास्थ्य पे खर्चा हो सकता है। जॉब आदि के लिए ये अच्छा है। मतलब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी जॉब की तलाश में है, काम की तलाश में है, तो उसको काम मिलने का चांस यहाँ से बनता है, क्योंकि छठा भाव डेली वर्क का भी है, सर्विस का भी है। तो वहाँ शुक्र आ रहे हैं, सप्तम का स्वामी आ रहा है, जो कहीं ना कहीं 10 की खुशबू भी अपने साथ रखता है। तो करियर के लिए ये शुक्र अच्छा है यहाँ पर, खास करके ऐसा करियर से डॉक्टर है, लॉयर है, कहीं सेवा करनी है, किसी की मदद करनी है, कोई एनजीओ है, इस तरह का जिससे दुनिया की कुछ ना कुछ अच्छा होता है, अच्छे के लिए है। तो शुक्र उस मामले में अच्छे हैं। फीमेल्स के साथ पति पत्नी के में आपस में थोड़ा बना के चलना है, प्रेमी प्रेमिका के मामले में भी, क्योंकि शुक्र प्रेम को भी दिखाते हैं। और ऊपर से आपका 12 तारीख को तो सूर्य और केतु का कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण भी प्रेम के भाव में, संतान के भाव में, एजुकेशन के भाव में, मित्रों के भाव में है। तो वहाँ पर आपको 12 तारीख के आसपास विशेष सावधानी बरतनी है। पंचम भाव आपकी दूरदृष्टि का भी होता है, सदाचार का भी होता है। आप किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हो, लोगों के साथ, अपनों के साथ, खास करके अपने आसपास वालों के पास, संतान के साथ। तो वहाँ पर आपको थोड़ा डिप्लोमेसी से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा बुद्धिमानी के साथ बात करनी होगी, सोचना होगा, कहना होगा, क्योंकि वहाँ पर केतु और सूर्य का ग्रहण कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया है। वो बात अलग है। 12 के बाद जब सूर्य आगे निकलेंगे तो 17 के आसपास और आगे जाके सूर्य जब आगे जाएंगे 19 के आसपास आप कह सकते हो, 19-20, तो फिर यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी भी आपको मिलेगी। आपकी संतान कुछ कर सकती है, एजुकेशन को लेकर आपका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है महीने के अंत के आसपास। उस शुरुआत में जो है महीने में उसका आपको ख्याल रखना है। वहीं अगर शनि की बात की जाए तो शनि आखिरी इस एताप को, इस स्टेप को, चरण को अब क्रॉस करते करते यहाँ पर आ चुके हैं, लगभग आखिरी नक्षत्र में हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, अक्टूबर तक। उसके बाद फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। पर इनका ये जो है, जो वक्री गति है, ये कहती है कि भाई अगले नए जीवन के किसी चरण से पहले, जाने से पहले आखिरी जो काम है वो निपटा लिए जाएं। ये कुछ इस तरह का दिखा रही है जैसे कि आजकल ले ऑफ चल रहा है, एआई से लोग निकल रहे हैं, कहीं से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं, पर कुछ नया भी स्टार्ट होने वाला है दुनिया में। व्यक्तिगत लेवल पर भी यही दिखाता है कि कोई बदलाव आएगा, कोई चेंज आएगा व्यक्ति के जीवन में, जो फिर शायद अगले 30 साल तक उसको प्रभावित करता रहे। पर उस बदलाव के आने के लिए अभी जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव आना, परिवर्तन आना, चेंज होना आवश्यक है। इस तरह की चीज़ें कब तक दिखा रहा है? अप्रैल तक ही दिखा रहा है, पर अगस्त के में भी ये अलाउ है, क्योंकि अगस्त में वक्री हैं, तो मेनली पुरानी चीज़ों को ठीक करने के बारे में बता रहा है। आपके अंदर की चीज़ें, आपको क्रोध आता है, आप जल्दबाजी करते हो, आप चीज़ों को ऑर्डर से नहीं रखते हो, आप प्लानिंग नहीं बनाते हो, कुछ भी ऐसा आपके अंदर कुछ कमियाँ हैं और आपको पता है और आप उसको टाल मटोल कर रहे हो, उनको सुधार नहीं रहे हो, तो सुधार लो, चेंज कर लो। एक मौका है अपने आप को परफेक्ट बनाने का, अपनी कमियों को सुधारने का। अगर हम ऐसा करते हैं तो 7.5 का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको कुछ और चीज़ें सिखाएगा, पर इन चीज़ों की वजह से लाभ भी होगा जो आप सीख जाओगे। 7.5 आपको कुछ सिखाने आई है, आपको दंड देने का ही ऐसा कुछ उसका मोटिव नहीं है, आपको एक तरह से तैयार करने का मोटिव है। हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि 12वें भाव में शनि है, तो धन को लेकर थोड़ा भाग दौड़, परिवार से कुछ मतभेद का होना, और कहीं ना कहीं जॉब में उतार चढ़ाव का रहना, 7, 8, 9, 10 भाग्य का थोड़ा कम साथ देना। वो इसीलिए है कि अगर भाग्य साथ देगा चीज़ें सॉल्व भी होती चली जाएंगी, तो आप सीखोगे कैसे? ये उसका कॉन्सेप्ट रहता है 7.5 का। तो ये तो रहा शनि का। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और पीपल आदि का वृक्ष लगा सकते हैं। पीपल आदि का जो वृक्ष होता है उसकी परिक्रमा वगैरह भी हम कर सकते हैं 7.5 में। दशरथ कृत शनि स्रोत आदि का पाठ भी किया जा सकता है। शनिवार के दिन ओल्ड लोग हो गए, मरीज लोग हो गए, इस विकलांग लोग हो गए, उनकी मदद की जा सकती है। इसके बाद मंगल हो गया, शनि हो गया। गुरु और बुध की बात करें, देखिए गुरु और बुध जो है ना, ये बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऐसे तो 4th हाउस में गुरु को बहुत बढ़िया नहीं माना गया। ये चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। और हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली पसंद नहीं होती, ऑब्स्टिकल को दिखाता है। बल्कि 4थे भाव में, कब? गोचर में
जन्म पत्री में अच्छा है। पर चूंकि ये उच्च के हैं और आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, तो घर जमीन के मामले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल के मामले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। इंटरनेशनल कामों में आपके पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। आपका खर्चा कुछ अच्छी चीज़ों पे करा सकते हैं, माता पे, घर पे, गाड़ी पे, कुछ ऐसी चीज़ें पे करा सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हों। यहाँ बैठे गुरु आपको जनता का सपोर्ट दिला सकते हैं। आपकी चीज़ों को, आप ये कहिएगा, आपकी चीज़ों को लोग प्यार करें, आपको लोग सपोर्ट करें, इस तरह की सिचुएशन जो है गुरु यहाँ पर बना सकते हैं। गुरु आप यहाँ पर आपको दिल से ऑनेस्ट भी बनाएंगे, आपको मन से पवित्र भी कोशिश करेंगे, पर लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव रखते हैं, क्योंकि गुरु एक भारी ग्रह है, गुरुत्व है, और गुरु का कर्म होता है देना, बताना, समझाना, दूसरों का ख्याल करना, कभी कभी तो अपने शिष्यों के लिए, अपने राज्य के लिए सेक्रीफाइस करना। तो वो चीज़ें भी ये जीवन में लाते हैं, जहाँ आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए कुछ छोटी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। गुरु का गोचर। बुध की अगर बात की जाए तो बुध तीसरे और छठे के स्वामी हैं और चौथे भाव में आ रहे थे। माता का थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने भाई बंधुओं से थोड़ा सा बना के रखें, इतना ही ख्याल रखना है आपको। बाकी बुध ठीक हैं, अच्छे हैं। मंगल की दूसरी दृष्टियों की बात की जाए तो 7वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके कर्म के भाव पर पड़ रही है, जो आपको एम्बिशियस बनाएगी, हार्ड वर्किंग बनाएगी, मेहनती बनाएगी, और भाग्य के लिए एक्शन लेना होगा, कुछ करके दिखाना होगा, कुछ प्रयास करना होगा जो थोड़ा आपने नहीं किया है। कुछ नई चीज़ भी आपके जीवन में एक चैलेंज टाइप भी मंगल लेकर आते हैं, पर उसका रिजल्ट जो होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा आपके लिए। शुक्र की बात कर ली कि भाई शुक्र तो नीच के हो गए हैं, 7th का स्वामी छठे में जा रहा है, तो पत्नी के साथ, पार्टनर्स के साथ, व्यापार के लिए तो अच्छा है, पर व्यापार में जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, उनसे आप में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर करा सकते हैं। ये शुक्र जो हैं। शनि की बात करी, तीसरी दृष्टि धन के भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके कर्ज के भाव पर है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर है, और जो आखिरी दृष्टि है वो भाग्य के भाव पर है, पिता के भाव पर है। तो पिता, गुरु, टीचर्स, उनसे थोड़ा सा बना के रखना है। मोस्टली अगर हम देखें तो मंगल का गोचर आपका पॉजिटिव है यहाँ पर, गुरु का ठीक ठीक है, बुध का ठीक ठीक है, शनि को हम ये तो नहीं कह सकते बहुत पॉजिटिव है, केतु का ठीक है ना, और राहु का गोचर पॉजिटिव है। 2 गोचर आपके काफ़ी पॉजिटिव हैं, मंगल का और राहु का। इसमें से राहु की बात क्या है कि राहु आपको नई चीज़ों से लाभ करा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करा सकते हैं, आप किसी चीज़ के लिए रिस्क लो, उससे आपको लाभ करा सकते हैं। राहु एकादश भाव में बैठते हैं तो कभी कभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं हैं, जो माया से इंटरनेट है, मीडिया है, या फॉरेन चीज़ों से लाभ करा सकते हैं। कभी कभी इस तरह का काम, जैसे लिक्विड है आपका, शराब है, तम्बाकू है, कुछ ऐसे तरह के काम जो राहु से संबंधित काम है, उनसे भी आपको लाभ कराने की क्षमता 11वें भाव के राहु करते हैं। 11 में ही राशि में बैठे हैं, 11 में ही भाव में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे गोचर। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। 15 तारीख का रक्षाबंधन है, माफ़ कीजिएगा 28 का रक्षाबंधन है, और 28 की क्या है, चंद्र ग्रहण है, जो आपके एकादश भाव में पड़ेगा, जिसकी हमने बात नहीं की। तो 28 तारीख के आसपास माता की, दोस्तों के साथ मन थोड़ा उदास रह सकता है। 28 और 12 तारीख के आसपास कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें तो ठीक रहेगा। अब त्योहारों की तरफ चलें तो 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, 15 तारीख की हरियाली तीज है, 17 तारीख की नाग पंचमी है। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, किसी की कुंडली में श्रापित दोष है, शनि राहु साथ में है, तो उसमें हम बोलते हैं कि नाग पंचमी का व्रत फास्ट करना। कोई पंचमी के दिन ही पैदा हुआ है, तब भी नाग पंचमी के दिन ही पैदा हुआ है, तो पंचमी का फास्ट उनके लिए अच्छा होता है। 26 का ओणम है, 28 का रक्षाबंधन, 28 की श्रावण पूर्णिमा और 28 तारीख का ही चंद्र ग्रहण भी है। 31 की कजरारी तीज है आपकी, 9 तारीख की कमिका एकादशी, 23 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा मतलब संतान प्राप्ति के लिए। 10 तारीख का सोम प्रदोष व्रत और 15 तारीख का भौम प्रदोष व्रत। भौम मतलब मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत। ओम नमः शिवाय। और 11 तारीख की इस महीने की शिवरात्रि है। 2 और 31 की संकष्टी, 12 तारीख की श्रावण अमावस्या है आपकी मंगलवार को, और सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है 17 तारीख को हो रहा है सिंह राशि में। तो ये थे हमारे त्यौहार, व्रत, फास्ट, जो इनकी जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में हमको हमारे कल्चर से जोड़ते हैं, और इनके बारे में जानने से, पढ़ने से हमको ये पता चलता है वास्तव में हमारा कल्चर है क्या, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि का राशिफल। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, कोई ना कोई कमेंट कर सकते हैं। आपने अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।